A tiny T-Rex in a big dinosaur world. रेक्स एक टी-रेक्स था, पर छोटा सा टी-रेक्स। अपने बड़े भाई बहनों के जैसा बिल्कुल भी नहीं। जंगल में अक्सर रेक्स को कोई नोटिस नहीं करता था। वो फर्न से भी छोटा था और बड़े बड़े पेड़ और डायनासोर के बीच में वो दिखता भी नहीं था। वो बड़े बड़े डायनासोर के देश में रहता था, जिनकी लंबी गर्दनें और तेज़ दहाड़ें होती थीं। ये बड़े बड़े जानवर जब चलते थे तो ज़मीन हिल जाती थी और उनकी दहाड़ें शुद्ध जंगल में गूंजती थीं। रेक्स उनको दरवाजे से देखता था और सोचता था कि कब वो भी इतना बड़ा और मजबूत बनेगा। रेक्स का दहाड़ भी कुछ खास नहीं था। दहाड़ने से ज़्यादा तो चीख जैसा था। रोज़ अभ्यास करता था, एक पत्थर पर खड़े होकर जंगल के किनारे में अपनी आवाज़ सुनाने की कोशिश करता था, पर कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी आवाज़ एक छोटी सी हंसी आने वाली सी आवाज़ ही रहती थी और उसका दांत भी डरावना नहीं था। दूसरे टी-रेक्स के दांत तेज़ और ख़तरनाक होते थे, जिनसे वो कुछ भी फाड़ सकते थे, पर रेक्स के दांत छोटे और बिल्कुल भी डराने वाले नहीं थे। उपयोग इस बात का बुरा लगता था, ख़ास जब वो दूसरे डायनासोर को अपने बड़े बड़े जबड़े दिखाते थे। लेकिन रेक्स में एक ख़ास बात थी, उसका दिमाग तेज़ था। वो चतुर और अक्लमंद था और हर मुश्किल का हल निकाल लेता था। खैर ही वो इतना मजबूत नहीं था जितने दूसरे डायनासोर, लेकिन उसका दिमाग इस्तेमाल सबसे अलग बना था। एक दिन धूप में रेक्स अपनी पसंदीदा लाल गेंद के साथ खेल रहा था। ये बॉल उसकी सबसे प्यारी चीज़ थी और वो घंटों इसे घुमाता और इसके पीछे भागता रहता था। धूप में गेंद चमक रही थी और रेक्स खुशी से खेल रहा था। बॉल को पहाड़ी से अलग लुढ़काना और फिर उसके पीछे भागना बहुत पसंद था। ये चेज़ यूज़ बहुत खुश करता था। पहाड़ियाँ उसका खेल का मैदान थी और वो उनके हर कोने को जानता था। रेक्स गिगल करने लगा जब बॉल एक सोते हुए स्टेगोसॉरस के ऊपर से उछल कर गई। स्टेगोसॉरस अपनी बड़ी प्लेटों के साथ जंगल का एक शांत विशाल था। रेक्स अक्सर उसके आसपास खेलता था, क्योंकि वो जानता था कि उसे कोई समस्या नहीं होगी। बॉल की आवाज़ और रेक्स की खिलखिलाहट हवा में गूंज रही थी। अचानक एक तेज़ आवाज़ ने रेक्स को डराया। ये आवाज़ ऐसी थी जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती थी, जिसकी ज़मीन भी हिल जाती थी। रेक्स का दिल ज़ोर से धड़कने लगा और वो आवाज़ का सोर्स ढूंढने लगा। ये गोरगो था, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत टी-रेक्स। गोरगो डायनासोर में एक लेजेंड था, अपना आकार और ताकत के लिए प्रसिद्ध। वो सिद्ध और गर्वित खड़े होकर अपनी उपस्थिति से ही दूसरे डायनासोर को पीछे हटा देता था। गोरगो अपनी तेज़ दहाड़ और शेखी बाग के लिए प्रसिद्ध था। उसका दहाड़ दूर दूर तक सुनाई देता था और वो अपनी ताकत का दिखावा करता रहता था। दूसरे डायनासोर उसकी इज्जत करते थे, पर उसके गुस्से और शेखी बाग से भी डरते थे। वेल वेल वेल, क्या है ये? गोरगो की आवाज़ में जिज्ञासा और मनोरंजन था। वो रेक्स को देख रहा था। छोटे से टी-रेक्स को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गईं। गोरगो चकले करने लगा रेक्स को देखकर। उसकी हंसी तेज़ और गूंजने वाली थी, शुद्ध जंगल में फैल गई। गोरगो के लिए रेक्स एक छोटा सा मज़ेदार प्राणी था, जिसके लिए उसका समय बर्बाद करना बेकार था। अरे ये तो जंगल का सबसे छोटा डायनासोर है। गोरगो की बातों से रेक्स को बुरा लगा, लेकिन वो अपनी जगह पर टिका रहा। वो जानता था कि वो छोटा है, पर साइज़ ही सब कुछ नहीं होता। आंखों में एक जज्बे के साथ रेक्स गोरगो को दिखाने के लिए तैयार था कि छोटा डायनासोर भी बड़ा काम कर सकता है। तो रेक्स ने अपनी छाती फुलाकर बहादुर दिखने की कोशिश की। वो जानता था कि गोरगो का सामना करना कोई मामूली बात नहीं है। गोरगो घाटी का सबसे बड़ा और सबसे डरावना डायनासोर था और सब उससे डरते थे। लेकिन रेक्स को कुछ साबित करना था। वो दिखाना चाहता था कि आकार ही सब कुछ नहीं होता। मैं छोटा हो सकता हूँ गोरगो, लेकिन मैं तेज और होशियार हूँ, रेक्स ने ऐलान किया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। उसने अपना स्पीड और एजिलिटी इम्प्रूव करने में घंटों प्रैक्टिस की थी, ये जानते हुए कि एक दिन उसे ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।
गोरगो ने अपना सर पीछे किया और जोर से हंसा। उसकी हंसी की गूंज पूरी घाटी में गई, जिससे छोटे जानवर डरकर भागने लगे। उसके लिए रेक्स जैसा छोटा डायनासोर उसे चैलेंज करे, ये बात बेहद मजाकिया थी। होशियार, होशियारी क्या काम की जब तुम्हारे पास मेरे जैसे दांत और पंजे हैं। गोरगो ने अपने नुकीले दांत दिखाते हुए और अपने मजबूत पंजे फड़काते हुए ताना मारा। वो मानता था कि सिर्फ ताकत ही असली पावर है। उसने जोर से अपना पैर जमीन पर पटका, जिससे जमीन हिल गई। झटका इतना तेज था कि पत्थर लुढ़कने लगे और पेड़ हिलने लगे। गोरगो को अपनी ताकत दिखाना बहुत पसंद था और ये अपने ओपोनेंट को डराने का एक और तरीका था। रेक्स का बैलेंस बिगड़ गया। वो लड़खड़ाया, लेकिन किसी तरह अपने पैरों पर टिका रहा। वो गोरगो को अपनी कमज़ोरी नहीं दिखा सकता था, उसे मजबूत और फोकस्ड रहना था। गोरगो को अपनी ताकत दिखाना बहुत पसंद था। उसने अपनी मसल्स दिखाईं, ये सुनिश्चित करते हुए कि आसपास के सभी लोग देख सकें कि वो कितना ताकतवर है। उसके लिए ये डोमिनेंस दिखाने का, छोटे डायनासोर पर अपनी सुपीरियॉरिटी जताने का एक तरीका था। मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं तुम्हें किसी भी कंपटीशन में हरा सकता हूँ, गोरगो ने ज़ोर से कहा। चलो रेस करते हैं। उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस था और उसे यकीन था कि रेक्स कभी भी उसकी स्पीड और पावर की बराबरी नहीं कर पाएगा। हम डिनो पर्वत की चोटी तक रेस करेंगे और जो कोई भी पहले रसीला लाल बेर लाएगा वो जीतेगा, गोरगो ने दूर पहाड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। यह एक मुश्किल चैलेंज था, लेकिन रेक्स इसे स्वीकार करने के लिए तैयार था। रेक्स जानता था कि वो गोरगो से तेज़ नहीं दौड़ सकता। बड़े डायनासोर के कदम बहुत लंबे थे और उसकी ताकत उसे एक अनडिनाइबल एडवांटेज देती थी। लेकिन रेक्स के पास वो चीज़ थी जो गोरगो के पास नहीं थी। गोरगो दो पैरों पर चलने वाले तूफान की तरह था। उसका हर कदम ज़मीन को हिला देता था और उसकी स्पीड घाटी के किसी भी दूसरे डायनासोर से ज़्यादा थी। वो एक चैंपियन के कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ा। लेकिन रेक्स के पास एक आइडिया था, एक क्लेवर आइडिया। वो जानता था कि वो सिर्फ स्पीड पर डिपेंड नहीं कर सकता। उसे गोरगो को आउटस्मार्ट करने के लिए अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही वो वहाँ खड़ा था, गोरगो को रेस के लिए प्रिपेयर होते हुए देख रहा था, उसके दिमाग में एक प्लान बनने लगा। एक ऐसा प्लान जो शायद उसे जीतने के लिए ज़रूरी एज दे सके। ठीक है गोरगो, मान गए, रेक्स बोला। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। वो जानता था कि माउंट डिनो की ढलानों पर कांटेदार झाड़ियाँ हैं। गोरगो को कांटेदार झाड़ियों से सख्त नफरत थी। गोरगो मुस्कुराया, अपने बड़े नुकीले दांत दिखाते हुए। यह तो बहुत आसान होगा, वो खुश होकर बोला। वो पहले से ही खुद को रसीले लाल बेर खाते हुए कल्पना कर रहा था। रेक्स और गोरगो ने तय किया कि दौड़ ट्राइसेराटॉप्स के तुरही की आवाज़ पर शुरू होगी। जब वे इंतज़ार कर रहे थे, रेक्स ने अपनी दोस्त शेली द स्टेगोसोरस को अपनी योजना बताई। शेली खिलखिलाई और उत्साह से अपना सर हिलाया। तुरही की आवाज़ हवा में गूंज उठी। माउंट डिनो की चोटी तक दौड़ शुरू हो गई थी। गोरगो अपने लंबे जोड़े और मजबूत कदमों के साथ तुरंत आगे निकल गया। वो झड़ियों से होकर निकला। टेरोडैक्टाइल्स डर के मारे उड़ गए, लेकिन रेक्स रास्ते पर ही रहा और उसके छोटे जोड़े तेज़ी से चल रहे थे। वो कंटीली झाड़ियों से बचता रहा और गिरे हुए लकड़ियों के ऊपर से कूदता रहा। उसकी नज़र माउंट डिनो की चोटी पर थी। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए, रास्ता और ज़्यादा खतरनाक होता गया। गोरगो, जो अपनी ताकत पर भरोसा करता था, कंटीली बेलों में उलझ गया। हटो मेरे रास्ते से, तुम छोटे पौधे! गोरगो चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। कांटे गोरगो की नाक पर लग रहे थे और उसकी पंच खींच रही थी। रेक्स एक संकरी पथरीली जगह पहुंच गया। जैसा शैली ने कहा था, यहाँ पत्थरों के बीच एक रास्ता है, बेरी पैच का शॉर्टकट। गहरी सांस लेते हुए रेक्स उस संकरी जगह से निकल गया। वह गोरगो की निराश दहाड़ें पीछे से गूंजती हुई सुन सकता था। रेक्स, हाँ, मेरा प्लान काम कर रहा है। गुप्त रास्ता रेक्स को एक छिपी हुई घाटी में ले गया, जहाँ धूप खिली हुई थी और वहाँ उसके ठीक सामने रसीले लाल जामुनों का पूरा मैदान था। इन्हें देखो, सबसे बड़ा पका हुआ बेरी जो मुझे मिल सकता है। यह ज्वालामुखी की तरह लाल है और धूप और मिठास जैसी खुशबू आ रही है। इस बीच गोरगो कांटों वाली बेलों से खुद को छुड़ाने में आखिरकार कामयाब हो गया।
वो खरोंचों से भरा हुआ और गुस्से में था, और गोर्गो की गर्व भरी दहाड़ अब थकी हुई गुर्राहट में बदल गई थी। जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, उसने रेक्स को एक दरार से निकलते हुए देखा। इनामी बेरी उसके छोटे पंजों में ऊंची पकड़ी हुई थी। गोर्गो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये छोटा सा डायनासोर रेक्स, जो उसकी पूंछ से भी बड़ा नहीं था, उसे कैसे हरा सकता है? और उसे ये अद्भुत बेरी कहाँ से मिली? ये लो गोर्गो, मुझे लगता है कि उस मुश्किल चढ़ाई के बाद आप इसके हकदार हो। रेक्स हाथ में बेरी पकड़े हुए गोर्गो को देता है। गोर्गो बेरी को घूर रहा था, फिर रेक्स को, फिर वापस बेरी को। उसे जीतने की आदत थी, हारने की नहीं। और उसे तोहफे लेने की बिल्कुल आदत नहीं थी, वो भी अपने से छोटे डायनासोर से। गोर्गो मन ही मन बुदबुदा रहा था। उसकी नाक में दम था, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि रेक्स ने उसे चकमा दे दिया था। और बेरी सचमुच बहुत स्वादिष्ट लग रही थी। अरे वाह, शुक्रिया रेक्स। गोर्गो ने बेरी को आराम से लिया। उसने एक बाइट लिया और उसकी आंखें फैल गईं। रस उसकी ठोड़ी से टपक रहा था। ये अब तक का सबसे मीठा, सबसे रसीला बेरी था जो उसने कभी खाया था। रेक्स खिलखिलाया, गोर्गो को बेरी का मजा लेते हुए देखकर खुश था। रेक्स, देखो गोर्गो, कभी कभी दिमाग ताकत से भी ज्यादा काम आता है, उसने आंख मारते हुए कहा। गोर्गो, जिसका मुंह बेरी से भरा था, बस हाँ में सर हिला पाया। उसने उस दिन एक बहुत अच्छी सीख ली थी। सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती। कभी कभी होशियार और तेज दिमाग होना ही जीत का सबसे अच्छा तरीका होता है। उस दिन से गोर्गो ने इतना शेखी बघारना बंद कर दिया। अब उसे रेक्स और उसके तेज दिमाग के लिए नई इज्जत हो गई थी। और कौन जाने, शायद रेक्स की कुछ अक्ल उस पर भी रगड़ रही थी। चैप्टर अ न्यू फ्रेंडशिप ब्लूम्स। रेक्स और गोर्गो सबसे अनोखे दोस्त बन गए। रेक्स एक छोटा टी-रेक्स जिसका दिल सपनों से भरा है, और गोर्गो एक विशाल और ताकतवर डायनासोर ने एक ऐसा बंधन पाया जो उनके अंतर से परे था। यह सब एक धूप वाली सुबह शुरू हुआ जब रेक्स अपने जिज्ञासु स्वभाव के साथ कुछ स्वादिष्ट पत्तों के लिए एक ऊंची डाल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे गोर्गो से टकरा गया। रेक्स ने अपनी तेज सोच से गोर्गो की मदद करने की योजना बनाई, और उसी क्षण से उनकी दोस्ती खिलने लगी। रेक्स और गोर्गो अक्सर एक साथ खेलते, विशाल जंगल की खोज करते और हर मोड़ पर नए रोमांच खोजते हुए देखा जाता था। रेक्स अपनी असीम ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा, जबकि गोर्गो अपनी अपार शक्ति के साथ उनके रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करेगा। उनकी हंसी और खुशी इन्फेक्शस थी, जो जंगल के सभी प्राणियों में खुशी फैला रही थी। गोर्गो की जोरदार हंसी जंगल में गूंजती थी, क्योंकि रेक्स नए और रोमांचक खेल तैयार करता था। वे ऊंचे पेड़ों के बीच लुका छिपी खेलते थे, खुले मैदानों में दौड़ते थे, और यहाँ तक कि अपने खुद के खेल भी बनाते थे जो पहले किसी ने नहीं देखे थे। उनका पसंदीदा खेल डिनो टैग था, जहाँ रेक्स चतुराई से गोर्गो को पछाड़ देता था, जिससे वह इतना हंसता था कि ज़मीन हिल जाती थी। रेक्स ने सभी को दिखा दिया था कि छोटा से छोटा डायनासोर भी थोड़ी सी दिमागी शक्ति और ढेर सारे दिल से बड़ी चीज़ें हासिल कर सकता है। वह साहस और बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन गया, जिसने अन्य छोटे डायनासोरों को खुद पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। रेक्स की चतुराई और दृढ़ संकल्प बेजोड़ था, और उसने साबित कर दिया कि जब फर्क डालने की बात आती है तो आकार मायने नहीं रखता। और गोर्गो ने सीखा था कि असली ताकत हर आकार और आकार में आती है। उसने महसूस किया कि मजबूत होना सिर्फ शारीरिक शक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि एक दयालु हृदय और एक बुद्धिमान दिमाग रखने के बारे में भी है। गोर्गो ने रेक्स की बहादुरी और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की, और वह जानता था कि उनकी दोस्ती ने उसे एक बेहतर डायनासोर बना दिया है। और इसलिए रेक्स, छोटे टी-रेक्स की कहानी, जिसने देश के सबसे बड़े डायनासोर को मात दी, डायनासोर की पीढ़ियों से चली आ रही थी। कैंप फायर के आसपास और तारों वाले आसमान के नीचे सभी उम्र के डायनासोर रेक्स और गोर्गो की कहानी सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। यह एक लेजेंड बन गई, जिसने युवा डायनासोरों को दोस्ती, साहस और बुद्धिमत्ता के मूल्यों को सिखाया। एक याद दिलाता है कि हम में से सबसे छोटा भी थोड़ी सी चतुराई और बहुत सारे साहस से बड़ी चीज़ें हासिल कर सकता है। रेक्स और गोर्गो की दोस्ती ने दिखाया
कि मतभेद ताकत हो सकते हैं और साथ मिलकर वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। उनकी कहानी प्रेरित करती रहती है, हम सभी को याद दिलाती है कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती और दिल और दिमाग से कुछ भी संभव है।